हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं और इनका जितना भी सारा यूज है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन में जो आपका मिलता है उसके हिसाब से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पूरा बेसिक टू एडवांस तक पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसमें ट्रिगोनोमेट्री में आपका बहुत सारे फॉर्मूले का यूज होता है, तो उसी के आधार पर हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो इसी के आधार पर जो है हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं क्या है नहीं है। तो ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी जो होता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति को शाब्दिक रूप से भी इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोण और मिति यानी कि तीन कोणों का माप के बारे में अध्ययन जो है हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। तो उसी के आधार पर जैसे तीन कोणों का माप, तो तीन कोण जो है एक त्रिभुज में होता है। तो एक त्रिभुज में तीन कोण। अब उसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना होता है, लेकिन अब हमको ये पता करना है कि कौन सा त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज में तो बहुत सारा त्रिभुज होता है। तो उसी के आधार पर जो है त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो कोई भी त्रिभुज का अगर जो एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज के अंतर्गत भुजा और कोण के बीच संबंध को दर्शाने के लिए जो है त्रिकोणमिति का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि देखते हैं यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज में, ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ हम एक इसका कोण को जो है थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने का जो भुजा होता है उसको हम लोग जो है लंब कहते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ में जो भुजा बना हुआ रहता है उसको हम लोग जो बोलते हैं आधार यानी कि बेस। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग तीन भुजा के बारे में देखते हैं। जैसे कि अगर कोई थीटा है, अगर हम इस थीटा को लेकर के, इस कोण को लेकर के हम किसी भी समकोण त्रिभुज में आगे बढ़ते हैं तो थीटा के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है, और ये जो हो गया आपका ये आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। यही अगर आप कहिएगा कि अगर हम इस समकोण त्रिभुज में अगर हम थीटा यहाँ इसको मान लें, तो थीटा अगर हम इसको मानेंगे तो इसके सामने का जो भुजा है लंब ये हो जाएगा, और इसके आधार पर ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना होता है। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले फॉर्मूले के आधार पर जो है हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज, यानी कि त्रिकोणमिति में टोटल 6 सर्व समीकरण होती है, जिसे मान लिया जाए आइडेंटिटीज। मूल रूप से जो है 6 सर्व समीकरण के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, जिससे मूल रूप से जो ये फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर P/h और कॉस थीटा बराबर B/h और टेन थीटा बराबर P/b। इसी के आधार पर साइन का जो है उल्टा हो जाता है आपका कौसेक थीटा बराबर h/p और सेक थीटा बराबर h/b और कॉट थीटा बराबर b/p। ये जो 6 फॉर्मूला होता है इस समकोण त्रिभुज से निकाला जाता है। जिसे मान लिया जाए इसको हम लोग एंगल दर्शाते हैं, जैसे थीटा है, तो इसके आधार पर जो है हमारा साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, P/h। P जो हो गया आपका लंब है, h जो है कर्ण है। तो उसी के आधार पर साइन, कॉस और टैन, ये हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण,
tan थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। इसी के आधार पर साइन का जो रिवर्स होता है कोसेक थीटा होता है, कॉस का रिवर्स होता है सेक थीटा, tan का रिवर्स होता है कोट थीटा। इसी के आधार पर हम लोग जो है अगले आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो उसमें आपको एक 3 मूल रूप से जिसे देखिएगा, ये साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर जो है होता है 1 होता है। और इसी के आधार पर जो है साइन थीटा बराबर में 1 बाय कोसेक थीटा, ये इसका अगला प्रोसेस से हम लोग जो है इसको याद रख सकते हैं। और इसी के आधार पर, इसी के बेसिस पर जैसे साइन इंटू कोसेक थीटा हो गया, तो उसी के आधार पर जो है आपका कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1। तो इसके बाद हो जाएगा आपका कोस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा। और आपका तीसरा जो है tan थीटा, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 बाय कोट थीटा। तो यहाँ पर जो है हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम लोगों को याद रखना होता है, याद रखना ये इसी प्रकार से होता है कि साइन और कोसेक जो है, साइन और कोसेक एक दूसरे का रिवर्स होता है। हम लोग को याद रखने के संबंध में कर सकते हैं कि जैसे साइन जो है कोसेक का रिवर्स होता है और कोस सेक का रिवर्स होता है, tan जो है कोट का रिवर्स होता है। जैसे इसको हम लोग इस प्रकार से भी ध्यान में रख सकते हैं कि साइन जो है कोसेक का रिवर्स हो गया और कोस जो हो गया सेक का रिवर्स हो गया और tan जो है tan कोट का रिवर्स हो गया। तो उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग को अगला फार्मूला पर जैसे ध्यान देते हैं कि अगला फार्मूला में आप लोग पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर में होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखिए ये तो आप लोग पढ़े होंगे, आप अपने 10th लेवल में 10th क्लास में पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो उसी के आधार पर आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे कि इसको आप सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा tan थीटा के बराबर में लिख सकते हैं। ये जो है इसी को आप एक्सप्लेन करिएगा तो ये आपको आ जाएगा। तो इसको हमें जो है याद रखना होता है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम जो हाल फिलहाल में होते जा रहे हैं जैसे एसएससी वगैरह में, तो इसके बेसिस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको आसानी होगी। इसी के आधार पर आप जो है कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, इस फॉर्मूले को भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। जैसे अगला फॉर्मूला जो है आपका, ये आप लोग जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ये आप लोग जानते हैं। और इसी के आधार पर आपका एक और फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो इसको अगर जो हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर डिपेंड है। तो इसी के आधार पर आप कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर में 1। तो इसके अगला प्रोसेस करेंगे तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर में 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये आपका हो जाएगा। तो इसी के आधार पर, इसी के बेसिस पर अगर जो ये अगला फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1, इसी के आधार पर जो है आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर में 1 बाय सेक थीटा माइनस में tan थीटा, ये हो जाएगा। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये फार्मूला को आप लोगों को बखूबी आपको पता होगा। लेकिन इसी के आधार पर आपको एडवांस लेवल के रूप से हम लोग आप देख सकते हैं कि जैसे ये फार्मूला है, फार्मूला ये कौन सा था, ये फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। लेकिन आपको अभी के जो सारे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसके आधार पर आपको यहाँ पर कोसेक के पावर 6 थीटा माइनस कोट के पावर 6 थीटा, इसके आधार पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसी के आधार पर एक क्वेश्चन जो है हम एक फार्मूला जो है हमको याद रखना है। तो जैसे मान लिया जाए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके आधार पर हमको जो है कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक के पावर 6 थीटा माइनस कोट के पावर 6 थीटा बराबर 1 + 3 कोसेक स्क्वायर
थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा जो है, इसको हम लोगों को जो है याद रखना होता है। लेकिन जिसे तो अब आप पूछेगा कि ये यहाँ ऐसे कैसे आया, तो उसको निकालने के लिए है जो, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो इसको क्या करते हैं, बोथ साइड, इसको जो है बोथ साइड क्यूब कर देते हैं। बोथ साइड क्यूब करने पर क्या होगा कि देखिए, बोथ साइड क्यूब कीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा ए, इसको पूरा ए मान लीजिए, इसको पूरा बी, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, ए माइनस बी का जो है होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब करेंगे तो कोसेक के पावर 6 थीटा, इसको क्यूब करेंगे, माइनस कॉट के पावर 6 थीटा माइनस 3, देखिए फॉर्मूला में 3ab, यानी ए ये पूरा है, ये बी पूरा है, तो 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका। और बराबर में आपका ए माइनस बी का होल क्यूब यहाँ हो गया, और बाकी 3ab इंटू में ए माइनस बी, तो ए यहाँ पर पूरा कितना है, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर जो है आपका बराबर में 1 का क्यूब जो है 1 हो जाएगा। तो देखिए उसी के आधार पर अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसके जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये 1 मिट जाएगा, यानी ये ख़त्म हो जाएगा। 1 का मतलब तो कुछ नहीं हो सकता है इनटू में, तो ये 1 हो जाएगा। तो अब जो है हमको इसका मान निकालना है, कोसेक के पावर 6 माइनस कॉट के पावर 6। तो कोसेक के पावर 6 थीटा माइनस कॉट के पावर 6 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर बराबर में आपका 1 है, ठीक, बराबर में 1 है, तो ये उधर जाएगा तो क्या चीज़ में जाएगा, प्लस में, ये माइनस में है, उधर प्लस में हो चल जाएगा। 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका जो है फॉर्मूला एक्सप्लेन होकर के आ गया। और इसी के आधार पर आपका जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से भी निकाला जाता है फॉर्मूला। तो उसी के आधार पर आपका सेक के पावर 6 थीटा माइनस टेन के पावर 6 थीटा में आपका 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा, ये जो है आपका फॉर्मूला जो है बिल्कुल याद रखना बहुत ज़रूरी है।